योगी जी की सरकार वापस आएगी 2022 में? ईश्वर से मैं यही दिन रात प्रार्थना करती हूँ, ऐसा मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश को कभी जीवन में ना मिले। हमें किसी राम ने नहीं पैदा किया, हमें मेरे माता पिता ने पैदा किया। मैं न किसी देवी को मानती, न मैं दुर्गा, न मैं काली, न मैं हनुमान, न मैं राम, मैं किसी राम को न मानती हूँ। भाई जिस मूर्ति को हम बाजार से खरीद कर लाते हैं और उसके घर में रख करके उस पर फूल माला चढ़ाते हैं, अगरबत्ती चढ़ाते हैं और उससे हम कहते हैं लक्ष्मी धन आवे धन आवे धन आवे, आई धन। भारत देश महात्मा बुद्ध की धरती है और बुद्ध का आप नामो निशान मिटा रहे हैं। विदेश जाते हैं तो कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हैं, यहाँ कहते हैं राम राम जपो, हनुमान जी जपो। हम बताओ कहो दिन भर एको गाड़ में भगवान का नाम ले। नवरात्रि व्रत रखने से कई गुना बेहतर है 9 दिन अगर शिक्षित व्यक्ति है उसको संविधान पढ़ाइए तो उसको अपने हक और अधिकारों की आवाज़ और अपने हक और अधिकारों की मतलब पता चलेगा कि अरे हमारे इतने अधिकार हैं, ये दे नहीं रहे हैं। पद्मा राउत जी, आज आप लोग जिन मुद्दों को लेकर यहाँ मांग कर रहे हैं, पहले तो वो मुद्दे क्या हैं? तेज बोलने का प्रयास करें, मुझे सुनाई भी कर दे। पीछे आवाज़ आ रही है। मैं कह रही हूँ आप लोग आज जिस मुद्दों को लेकर यहाँ से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? मेरा मुद्दा ये है कि मैं पासी समाज राष्ट्रीय कल्याण मंच के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं ये सरकार से मांग करती हूँ कि आखिर कब तक हम लोग इस तरह सड़कों पर हल्ला मचाते रहेंगे। भाई हम लोग तो चुन करके आपको संसद भेजते हैं, सदन भेजते हैं, मंत्री बनाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो क्या हम आपसे अपनी मांगों का मांगने का अधिकार नहीं है ना? तो यदि है, आपने भी ये घोषणा की है कि मैं महाराजा लाखन पासी की मतलब पार्क का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। लगभग 2 साल हो रहा है और इसी तरह राजनाथ जी ने भी कहा था, माननीय राजनाथ जी ने भी कहा था कि वो वीरांगना उदा देवी ट्रस्ट भी सौंदर्यीकरण होना चाहिए। इस तरह घोषणा दे दे करके आप तो अपनी सरकार बना लेते हैं और सरकार बना करके आप मुख्यमंत्री बन गए, आप गृह मंत्री बन गए। हमने देश की सरकार को भी बनाया है, हमारे समाज ने लगभग हमारे पासी समाज के काफ़ी सांसद हैं और विधायक हैं। अब वो सरकार के हैं इसलिए अपनी बात नहीं रख रहे हैं, उन्हें डर है कि हमारा टिकट कट जाएगा, है ना? हमें तो चुनाव लड़ना नहीं, ना मुझे विधायक बनना, ना मुझे सांसद बनना, क्योंकि अगर हम किसी पार्टी से चुनकर जाएंगे तो हम पार्टी की बात रखेंगे, अगर पार्टी की बात नहीं रखेंगे तो हमें निकाल देंगे। सबसे बड़ा डर ये है। तो हमारा निवेदन यही है, मैं अपना संगठन के माध्यम से समाज सेवा कर रही हूँ और समाज का काम कर रही हूँ। तो हमारे समाज की और हमारे राष्ट्रीय कल्याण मंच की मांगे सब यही हैं कि हमारे समाज को जो अधिकार आपने भी कहे हैं कि ये होगा तो उसका होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो मंत्री, कौन से मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं जिनके उनके लड़के ने किसानों पर ट्रैक्टर चलाया है, तो उस मंत्री का मतलब मंत्री पद बर्खास्त किया जाए। हाँ, उस सबसे बड़ा काम अगर उसको सरकार बर्खास्त मंत्रिमंडल से नहीं निकालती है तो ये आप जान लीजिए जितने किसानों की हत्याएं हुई हैं ये केंद्र सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की, ये दोनों की साजिश है। ये किसानों की जो मांगे हैं उसको कुचलने का, उसको ख़त्म करने का ये साजिश है। क्योंकि पहले भी कहा गया था यहाँ पर मत आए, यहाँ पर योगी जी का डंडा चलता है, यही है ना? तो योगी जी का डंडा नहीं चला, वो डायरेक्ट नहीं जा सकते थे, इसीलिए किसी के द्वारा किसानों की निर्मम हत्या कुचल कर दी। तो क्या अपनी मांगे करना या मांगना, अपने हक और अधिकारों की आवाज़ उठाना, ये इस सरकार में गलत है? हमें तो नहीं लगता गलत है। भाई हमारा तो ये राइट है, ये तो हमारा अधिकार है, हम अपने सड़क से संसद तक हल्ला मचाएं, अपनी बात कहें। अगर हम कहेंगे तो ये गूंगी बहरी सरकारें बनकर बैठ जाते, सुनती नहीं बात। तो किसान को एक कमज़ोर करने का तरीका है। अभी हमारा 15 रुपए किलो गेहूँ बिक रहा है, अब ये जा करके जियो अंबानी अट्टानी के हाथ जाएगा, पैकिंग होगा तो आपको 50 रुपए किलो मिलेगा। तो बताओ उसमें किसान का फायदा है कि सरकार का फायदा है कि नहीं? भाई अभी हमारे खेत में अब धान फसल तैयार हो रही है, 15 से 20 रुपए तक की धान 21 में नहीं बढ़ेगा। अब ये दरा करके चावल पैकिंग में जब आएगा तो आपको 80 रुपए किलो मिलेगा। महिला है आप, उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा पे क्या कहेंगी? कितना अच्छा हुआ है?
तो महिला सुरक्षा, जब महिला कोई मुख्यमंत्री बनेगी तभी महिलाओं को सम्मान मिलेगा। मायावती जी की बात करते हाँ, नहीं, मायावती के सरकार में भी सुरक्षा मिली नहीं महिलाओं को, बहुत ज़्यादा। फिलहाल अपराध कम थे, इसके लिए हमको आज भी कहते हैं, हाँ अपराध कम थे। इस तरह किसानों को कुचला नहीं जाता था, इस तरह हत्याएं करके रेल की पटरियों पर महिलाएं फेंकी नहीं जाती थी। हाँ, थोड़ा उनके महिला का दर्द था, ये तो है। तो कहाँ है योगी आदित्यनाथ की सरकार में? कुछ तो अच्छा हुआ होगा, कुछ अच्छा दिखा आपको? मेरे हिसाब से तो, मेरी समझ में तो कुछ अच्छा आया है। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं अच्छा आया, इसलिए नहीं आया कि मैं तो सरकार से आज तक कोई फायदा नहीं ली। तो प्रधानमंत्री जब आते हैं लखनऊ, बनारस, किसकी तारीफ करके जाते हैं? और तू अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कर रहे हैं भाई, उनकी प्रशंसा उनके लोग कर रहे हैं, वो अपने मुंह से कर रहे हैं। हमें बताओ कौन सा ऐसा हम मतलब तमाम ऐसे जो हैं जो उनकी नीतियों से संतुष्ट हो। भाई उनके सांसद संतुष्ट हैं, उनके MP विधायक संतुष्ट हैं, उनके तमाम कार्यकर्ता संतुष्ट हैं। हम नहीं संतुष्ट, हम अपनी बात कह रहे हैं और हमारी बात आप लोग वहाँ तक पहुँचाएं कि भाई एक महिला ऐसे कह रही थी, हम अपने हिसाब से अपनी बात अच्छी कह रहे हैं। अगर वो बातों, जनता की बातों को ध्यान रखते तो किसान 10 महीने से सड़कों पर है, तो आप उन तीनों कानूनों को क्यों नहीं रद्द कर रहे हैं? आखिर उसका कारण भी नहीं बता रहे हैं कि हाथ जोड़कर खड़े हो जाइए देश के सामने कि हमारा आपको हम कानून जबरदस्ती दे रहे हैं, इन कानूनों से मेरा फायदा है। पद्मा जी, अभी इस वक्त जो योगी आदित्यनाथ यहाँ मुख्यमंत्री हैं, विदेशों से इनको ऑफर आते हैं कि ऐसा हमें मुख्यमंत्री मिल जाए तो हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी। इतने अच्छे मुख्यमंत्री हैं, इतनी तारीफ होती है इनकी। नहीं, हमने तो कभी तारीफ नहीं की। नहीं, हमने कभी तारीफ नहीं की। कभी नहीं की? नहीं, हमें नहीं अच्छा लगा, हमने नहीं तारीफ की। भाई हमने तारीफ करनी, क्या अच्छा नहीं लगा? क्या क्या अच्छा नहीं लगा? हमें क्या बताऊं मैं? राशन दिया उन्होंने कोरोना काल में। मैं तो राशन तो मैं खुद किसान हूँ, मैं पैदा करती हूँ, तब तुम पैकिंग करते हो, तब मुझे देते हो। तुम्हारा उसमें क्या योगदान? फोटो लगवाते हैं अपनी और मोदी जी की, फोटो लगवाते हैं अपनी और फोटो लगवा करके वो अपना प्रचार कर रहे थे, जनता को राशन नहीं दे रहे थे। योगी जी की सरकार वापस आएगी 2022 में? ईश्वर से मैं यही दिन रात प्रार्थना करती हूँ, ऐसा मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश को कभी जीवन में ना मिले। मैं यही प्रार्थना दिन रात करती हूँ कि ऐसा मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश में कभी ना। इतने त्रस्त क्यों हो गए हैं योगी? नहीं, इतने सख्त हैं वो उनका कहने का मतलब है मैं राजा हूँ, तो राजा जो हाथ से देगा वो प्रजा खाए, मगर उनके अंदर ये वहम नहीं है कि प्रजा ही मुझे राजा बनाती है। जब प्रजा राजा बनाना जानती है तो आपको भी प्रजा बनाए देगी। और मोदी जी के बारे में क्या कहेंगी? तो मोदी जी के बारे में क्या कहें, वो आएंगे? मोदी जी तो कहे थे हम देश बिकने नहीं देंगे। मोदी जी जो कह रहे थे उसका आप उल्टा अर्थ लगाइए। जैसे मेरी ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। जैसे वो कह रहे थे मैं देश बिकने नहीं दूंगा, मैं देश झुकने नहीं दूंगा, तो देश बेच रहे हैं, मतलब उल्टा अर्थ ये हो गया, मैं देश बिकने नहीं दूंगा। क्या नहीं बेचा? एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे भेज दिया, LIC बेच दिया, जाने कितने सब बेच रहे हैं ना। मैं देश बिकने नहीं दूंगा, देश की संपत्ति को आप बेच रहे हैं, बता रहे मैं देश बिकने नहीं दूंगा, देश झुकने नहीं दूंगा। तो देश को तो झुका रहे हैं आप। भारत देश सोने की चिड़िया था, यहाँ पर हजारों विदेशी लोग घूमने आते थे। हम भारत देश महात्मा बुद्ध की धरती है और बुद्ध का आप नामो निशान मिटा रहे हैं। विदेश जाते हैं तो कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हैं, यहाँ कहते हैं राम राम जपो, हनुमान जी जपो। हम बताओ हम कहो दिन भर एको गाड़ में भगवान का नाम ले और हमका घर जोनी कार से आन जाए ना पड़े और हम ऐसे उड़ कर चले जाइए। है भगवान में इतनी क्षमता। लेकिन यही राम मंदिर पे वोट लेके आए थे और यही राम मंदिर पे फिर चुनाव। हम संतुष्ट नहीं, हमें किसी राम ने नहीं पैदा किया, हमें मेरे माता पिता ने पैदा किया। मैं न किसी देवी को मानती, न मैं दुर्गा, न मैं काली, न मैं हनुमान, न मैं राम, मैं किसी राम को न मानती ही नहीं। भाई जिस मूर्ति को हम बाजार से खरीद कर लाते हैं और उसके घर में रख करके उस पर फूल माला चढ़ाते हैं, अगरबत्ती चढ़ाते हैं और उससे हम कहते हैं लक्ष्मी धन आवे धन आवे धन आवे, आई धन। आप बताओ, आप पढ़ी लिखी है ना, आप पत्रकारिता करती ना। योगी जी तो खुद नवरात्रि में पूजा कर रहे हैं। नवरात्रि व्रत रखने से कई गुना बेहतर है। 9 दिन अगर शिक्षित व्यक्ति है उसको संविधान पढ़ाइए तो उसको अपने हक और अधिकारों की आवाज़ और अपने हक और अधिकारों की मतलब पता चलेगा कि अरे हमारे इतने अधिकार हैं, ये दे नहीं रहे हैं।
तो 9 दिन तो खुद ही वो पूजा पाठ करेंगे, सुबह शाम आरती करेंगे। मंदिर हमारे सामने पड़ता है तो हम सर नहीं झुकाते। अरे आप नहीं करती हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं वो तो करते हैं, मुख्यमंत्री तो करते हैं, मुख्यमंत्री जी तो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं, 9 दिन करेंगे। नहीं नहीं नहीं, पूजा हम बता रहे हैं, हम अपने माता पिता को हम सर झुकाते हैं। आज तक मैं जब अच्छा, लेकिन पद्मा जी देखिए, आप नहीं करती हैं। नहीं नहीं नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग हैं जो राम मंदिर पे वोट देने को अभी भी तैयार हैं। अब बहुत सारी महिलाएं हैं, तमाम पूजा करती हैं। हम न किसी के मुंह में ढक्कन लगा सकते हैं और ना हम किसी को मना कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद अपने आप सोचे ना कि भाई किसकी पूजा कर। अरे हम अपने अम्मा, हमारी शादी हो गई, मैं 4 बच्चों की माँ हूँ, अगर मैं अपनी अम्मा से हाथ जोड़ के कहूँगी अम्मा हमका 1000 रुपया शाम को दो, हमारे पास पैसा नहीं है, देहाती भाषा में, तो कहे ठीक है बिटिया, नहीं 1000 तो 500 दे। अब हमसे कहो दुर्गा माता के सामने हाथ जोड़ खड़े हो जाइए, उनसे कही माता जी हमका 1000 रुपया दो शाम का, बताओ हमारे तो लग जूमा अगरबत्ती। भाई जिस मूर्ति को धर करके हम उसमें अगरबत्ती लगाते हैं, उसमें हम पूजा करते हैं, वो पैसों से ला करके उस पर हम पूजा करते हैं, फिर उससे हम पैसा मांगे, हाँ, तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन है कि नहीं? भाई हम पूजा करें तो महात्मा बुद्ध की करें, हम पूजा करें अगर हम पूजा करें तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की करें, जिन्हें हमें महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। हम आज सड़क से संसद तक, सदन तक हल्ला मचा रहे हैं, हमारे बाबा साहब की देन है। नहीं तो हमें तो कहाँ चौका लगाओ, बर्तन मांजाओ, खाना बनाओ, आदमी के चप्पल साफ करो, वह गए अपने काम से, और तुम्हारा काम है बच्चे पालो, बच्चे पैदा करो। लेकिन बीजेपी एक राम मंदिर पे जीत के आई और फिर अभी वो यही कह रहे हैं कि रामलला के नारे पे ही फिर जीतेंगे। नहीं 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 नहीं, हम वो रामलला उनको मानते होंगे, हमको नहीं मानते रामलला। आपको नहीं मानते? नहीं नहीं, हम रामलला जब पूछते नहीं तो हमको कहाँ मानेंगे? तो जो पूजते हैं उनको मानते हैं। वहाँ है कहाँ ये बताओ पहले? वो तो साकेत नगर था अयोध्या में, अगर राम मंदिर इन्होंने बनवाया है तो जब वहाँ खुदाई हो रही थी तो महात्मा बुद्ध के कितने प्रमाण निकले, क्यों उसको बुलडोजर से कुचला दिया गया? क्यों कुचलाया गया है? वहाँ वो बुद्ध का स्थान है, वहाँ राम कभी पैदा नहीं हुए। भाई कहावत है, भगवान रामचरितमानस ने अगर लिखा है, राम रवन्ना दुई जन्ना और सीता का लईगा रावन्ना, जिनके तुलसीदास बनावा पोथिन्ना। इतने 4 शब्दों में मैंने आपको पूरी रामायण सुनाई। मतलब भी समझा दो। भाई राम रवन्ना, राम पैदा हो गए, दुई जन्ना ब्याह हो गया है, और सीता का लईगा रावन्ना, सीता चली गई, तुलसीदास बनावा पोथिन्ना, और उतने पे पोथी बन गई। हाँ पूरी रामायण हो गई। नहीं हम रामायण पे अब राजनीति, हम उनका अपमान भी नहीं करते हैं और सम्मान भी नहीं करते। हम किसी मंदिर में पूजा पाठ नहीं करते, कोई मंदिर में मैंने आज तक पूजा पाठ नहीं किया। भाई मंदिर में जल चढ़ाने से, पूजा करने से हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, अपनी एनर्जी वेस्ट करना है।